भक्त ही वास्तव में सेठ होता है, धनवंता होता है। भक्त के पास दोनों धन होते हैं। संसार में जो चाहिए वो भी धन भक्त के पास होता है, और जो सत्य साधना रूपी धन है वो भी भक्त के पास होता है। प्यारे सज्जनों, कबीर साहब जी का समय था। सिकंदर लोधी का राज्य था। उस समय मुसलमानों का एक मुख्य धार्मिक पीर था जिसका नाम था शेख तकी, जो पहले से ही परम संत कबीर साहब जी से खार खाया था, अर्थात उनसे ईर्ष्या क्या करता था। उसने सभी ब्राह्मणों, मुल्ला मौलवी को इकट्ठा करके एक षड्यंत्र रचा, एक योजना बनाई कि कबीर साहब तो निर्धन है, इनके नाम से एक पत्र भेज दो कि कबीर साहब काशी के एक बहुत बड़े सेठ हैं। उनका पूरा पता ये है कि कबीर पुत्र नूर अली अंसारी, जुलाहों वाली कॉलोनी, काशी शहर। कबीर जी 3 दिन का धार्मिक भोजन भंडारा करेंगे। सभी साधु संत आमंत्रित हैं। प्रतिदिन भोजन करने वाले व्यक्ति को एक दोहर, जो उस समय का सबसे कीमती कंबल माना जाता था, और एक मोहर जो 10 ग्राम स्वर्ण से बनी थी, वो दक्षिणा में देंगे। यानी प्रतिदिन जो व्यक्ति जितनी भी बार भोजन करेगा, कबीर साहब उसको उतनी ही बार एक कंबल और एक मोहर दान करेंगे। भोजन में लड्डू, जलेबी, खीर, हलवा, पूरी, रसगुल्ले आदि सारे मिष्ठान होंगे। साथ ही साथ सूखा सीधा सामान अर्थात आटा, चावल, दाल आदि, जो कि बिना पकाए हुए, और साथ साथ घी, तेल आदि भी दिया जाएगा। एक पत्र शेख तकी ने अपने नाम से तथा एक दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी के नाम से भी भिजवाया। निश्चित दिन से पहले वाली रात्रि को साधु संत भक्तगण एकत्रित होने लगे। अगले दिन भंडारा होना था। परम संत श्री कबीर साहब जी को संत रविदास जी ने बताया कि आपके नाम से पत्र लेकर के लगभग 18 लाख साधु संत और भक्त काशी शहर में आए हैं, भंडारा खाने के लिए आमंत्रित हैं। कबीर साहब जी, अब तो आपको काशी को त्याग करके कहीं और जाना पड़ेगा। प्यारे सज्जनों, कबीर साहब तो जानी जान थे। बोले, रविदास जी, झोपड़ी के अंदर बैठ जाओ, बाहर से साकर लगा लो। भोजन करने वाले लोग तो झक मार करके वापस चले जाएंगे, हम बाहर ही नहीं निकलेंगे। प्यारे सज्जनों, परम संत श्री कबीर साहब जी, संत रविदास जी ध्यान साधना में लग गए। उधर कबीर साहब जी सतलोक जा पहुंचे। वहां से उन्होंने 9 लाख बैलों के ऊपर बोरा और थैला रख करके उसमें पका पकाया सारा सामान भर करके, साथ ही साथ सूखा सामान आटा, चावल, दाल, घी, तेल आदि सब भर करके पृथ्वी पर ले आया। सत्यलोक से ही सेवादार आए थे। परम संत श्री कबीर साहब जी ने स्वयं एक बंजारे का रूप बनाया और अपना नाम केशव बताया। दिल्ली के सिकंदर बादशाह तथा उनका धार्मिक पीर शेख तकी भी आया हुआ था। काशी में भोजन भंडारा चल रहा था। सबको प्रत्येक भोजन के पश्चात एक कम्बल, एक मोहर दक्षिणा के रूप में दी जा रही थी। कई बेईमान संत तो दिन में 4-4 बार भोजन करके चारों बार ही कम्बल और मोहर ले रहे थे। कुछ लोग तो सूखा सीधा चावल, आटा, घी आदि भी ले जा रहे थे। ये सब देख करके शेख तकी ने तो रोने जैसी शक्ल बना ली। राजा सिकंदर लोधी अपने अंगरक्षकों के साथ उस टेंट में गया जिसमें केशव नाम से स्वयं कबीर साहब जी भेष बदल करके बैठे हुए थे। सिकंदर लोधी ने पूछा, आप कौन है? आपका नाम क्या है?
आपका कबीर साहब से क्या संबंध है? केशव रूप में बैठे परमात्मा ने कहा, मेरा नाम केशव है, मैं बंजारा हूं और कबीर साहब से मेरी पगड़ी बदल मित्रता है। मेरे पास उनका पत्र गया था कि एक छोटा सा भंडारा करना है, एक लंगर का आयोजन करना है, कुछ सामान लेते आइएगा। उनके आदेश का पालन करते हुए सेवक हाजिर है, भंडारा चल रहा है। ये सुनकर के शेख तकी अपना कलेजा पकड़ करके जमीन पर बैठ गया। जब सुना कि छोटा सा भंडारा करना है, जहां पर 18 लाख व्यक्ति भोजन करने आए हैं, प्रत्येक को भोजन में कंबल और मोहर के साथ साथ आटा, चावल, दाल, घी भी दिया जा रहा है, इसको छोटा सा भंडारा कह रहे हैं। लेकिन ईर्ष्या की अग्नि में जलता हुआ वो विश्राम गृह में चला गया, जहां पर राजा ठहरा हुआ था। सिकंदर लोधी ने केशव से पूछा कि कबीर साहब जी कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आए? केशव ने उत्तर दिया, उनका गुलाम जो यहाँ पर बैठा, उनको तकलीफ उठाने की भला क्या आवश्यकता है, जब उनकी इच्छा होगी आ जाएंगे। ये भंडारा तो 3 दिन चलना है। सिकंदर लोधी हाथी पर बैठ करके स्वयं ही अंगरक्षकों के साथ कबीर साहब की झोपड़ी पर गए। हाथी से उतर करके राजा ने दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, परवरदिगार दरवाजा खोलिए, आपका बच्चा सिकंदर आया है। कबीर साहब ने कहा, हे राजन, कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, प्रतिदिन कोई न कोई नया षड्यंत्र रच करके मुझे परेशान करते हैं। आज झूठा पत्र डाल करके लाखों व्यक्ति बुलाए हैं। मैं निर्धन जुलाहा कपड़े बुन करके अपने परिवार का पोषण करता हूँ। मेरे पास भोजन भंडारा लंगर आदि करवाने, दक्षिणा देने के लिए धन ही नहीं है। मैं रात्रि में परिवार सहित काशी नगर को त्याग करके कहीं दूर स्थान पर चला जाऊंगा। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। सिकंदर सम्राट बोला, हे समर्थ परमात्मा, मैंने आपको पहचान लिया है, अब आप मुझे नहीं बहका सकते। आपने खुले स्थान पर कैसा अद्भुत भंडारा चलाया है। आपका मित्र केशव आया है, अपार खाद्य सामग्री लाया है, लाखों लोग भोजन करके आपकी जय जयकार कर रहे हैं। सब आपका दर्शन करना चाहते हैं। एक बार किवाड़ खोल करके अपने इस गुलाम सिकंदर को दर्शन दे दो। कबीर साहब ने संत रविदास जी से कहा, किवाड़ खोल दो। दरवाजा खुलते ही सिकंदर राजा ने जूती उतार करके मुकुट सहित उनको दंडवत प्रणाम किया। फिर काशी में चल रहे भोजन भंडारे में चलने की विनय की। जब कबीर साहब झोपड़ी से बाहर निकले तो उनके लिए आकाश से सुंदर मुकुट आया। परमात्मा कबीर के सिर पर शोभायमान हुआ और आसमान से सुगंधित फूल बरसने लगे। राजा ने परम संत कबीर साहब जी को हाथी पर चढ़ने की प्रार्थना की। कबीर जी ने रविदास जी को साथ लिया। राजा रविदास जी और परम संत कबीर साहब जी तीनों हाथी पर चढ़ करके भंडारा स्थल पर गए। सबसे उस सेठ का परिचय कराया जो केशव रूप में स्वयं डबल रोल कर रहे थे। इसके बाद सभी संतों भक्तों को सत्संग सुनाया जो लगातार 24 घंटे तक चला। कई लाख संतों ने अपनी गलत भक्ति को त्याग करके कबीर साहब जी से नाम दीक्षा ली और अपना कल्याण कराया। भंडारे के समापन के बाद बचा हुआ सारा सामान टेंट बैलों पर लाद कर चलने लगे। उस समय सिकंदर लोधी, राजा और शेख तकी तथा केशव और कबीर साहब जी के स्थान पर खड़े थे। सब बैल तथा साथ आए सेवक भी, जो कि बंजारों की भूमिका में थे, गंगा पार करके चले गए। कुछ ही देर के बाद सिकंदर लोधी ने केशव से कहा, आप जाइए, आपके बैल और साथी जा रहे हैं। जिस ओर बैल और बंजारे गए थे उधर राजा ने देखा तो कोई नहीं था। आश्चर्यचकित होकर के राजा ने पूछा, कबीर जी, वे बैल और बंजारे इतनी शीघ्र कहाँ गए?
उसी समय देखते ही देखते केशव भी परम संत श्री कबीर साहब जी के शरीर में समा गए। अकेले अब कबीर साहब जी खड़े थे। सारा माजरा समझ करके सिकंदर लोधी ने कबीर साहब से कहा, कबीर साहब ये सब आपकी ही लीला थी, आप स्वयं पूर्ण परमात्मा हो। ये सुन करके शेख तकी के तन मन में ईर्ष्या की आग लग गई। प्यारे सज्जनों, कबीर साहब ने भक्तों को उदाहरण दिया, यदि आप मेरी तरह से सच्चे मन से भक्ति साधना करेंगे, ईमानदारी से जीवन का निर्वाह करेंगे, तो परमात्मा आपकी ऐसे ही सहायता करेगा।